सभी को नमस्कार। आज हम उत्तराखंड सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आपके उत्तराखंड में जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की वैकेंसीज आती हैं, उसमें ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इसमें हम उत्तराखंड को एक कहानी के माध्यम से समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको जो है प्राचीन उत्तराखंड से लेकर के आधुनिक उत्तराखंड तक आपको ले जाने का मैं प्रयास करूंगा। यह सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी जो कि अभी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे छागलेस का राजवंश। छागलेस का राजवंश 5वीं शताब्दी का था, और ये इसका जो स्रोत है वो लाखा मंडल शिलालेख देहरादून में है। तो छागलेस राजवंश का जो हमें स्रोत प्राप्त होता है वो लाखा मंडल शिलालेख देहरादून से प्राप्त होता है। इसके बाद सिंहपुर का यदुवंश उत्तराखंड में आया, और इस यदुवंश का जो हमें जानकारी मिलती है वो भी लाखा मंडल शिलालेख से ही मिलती है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से लाखा मंडल शिलालेख देहरादून का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। सबसे पहली बात हमने इसमें की है कि छागलेस का राजवंश 5वीं शताब्दी में आया था। यहाँ पे 5वीं शताब्दी का इसका उल्लेख है, और यह लाखा मंडल शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद सिंहपुर का यदु राजवंश की जानकारी भी हमें लाखा मंडल शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला एक शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी, और इसकी जानकारी भी हमें लाखा मंडल से ही प्राप्त होती है। अगला है नाग राजवंश। गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ये नाग राजवंश का था, आपको ध्यान में रखना है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख किसका था? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख भी नाग राजवंश का था। इसे स्कंदनाग, विभुनाग और अंशुनाग और गणपति नाग, इसमें जो है 4 नागवंश के 4 राजाओं का उल्लेख है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में, जिसमें सबसे पहले आता है स्कंदनाग, उसके बाद आता है विभुनाग, उसके बाद आता है अंशुनाग, और उसके बाद आता है गणपति नाग। इसके बाद उत्तराखंड में आता है मोखरी राजवंश। मोखरी राजवंश की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कार्तिकेयपुर राजवंश आता है इसके बाद। कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो उत्तराखंड का माना जाता है वह आपको ध्यान में रखना है, कार्तिकेयपुर राजवंश माना जाता है। इन्हें कत्यूरी भी कहा जाता है, कत्यूरी राजवंश भी इनको कहा जाता है, जिनकी कहानियाँ आपने बहुत